गाइज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? तो गाइज, आज हम बात करने वाले एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, स्टोन। तो गाइज, बहुत से लोगों को स्टोन होता है और वो जल्दी रिमूव भी नहीं हो पाता है, ना मेडिसिन से, ना आप ऑपरेशन करा सकते हो कोई भी, मतलब तो रिमूव ही नहीं होता है और फिर पेन उसका बहुत गंदा वाला पेन होता है। गाइज, एक्चुअली कुछ टाइम पहले मुझे भी था, तो मुझे प्रॉब्लम बहुत होती थी उसको लेके। मेरे आते ब्लॉक हो गई थी और मुझे इन्फेक्शन हो गया था, जिसके कारण मेरा एक मिसकैरेज भी हुआ था। तो गाइज, आज मैं उसी के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ। वो सडनली मुझे ऐसे याद आ गया कि मेरी फ्रेंड का आज मुझे कॉल आया कि तेरा स्टोन था, वो कैसे रिमूव हुआ, तो एक बार उसके बारे में मुझे बता। तो कहाँ से तूने मेडिसिन लिया, कहाँ से कोई भी ट्रीटमेंट लिया, कुछ भी वो मुझे बता। तो गाइस, सोचा कि मैं आज ये टॉपिक अपने ब्लॉग में डालती हूँ, शायद इस वजह से किसी की हेल्प हो सके। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, मेरी शादी को हो चुके हैं 7 साल पूरे, और 7 साल पहले से ही मुझे स्टोन था, मतलब शादी से पहले स्टोन था। तो जिसके कारण मेरी शादी से 5-6 महीने पहले मैं एडमिट भी हुई थी 5 दिनों के लिए। एक्चुअली हुआ क्या था कि मेरी स्टोन था, तो मुझे जो भी जहाँ भी जैसे भी लोग बोलते थे कि वहाँ पे आप जाओ, मेडिसिन लो, वहाँ की मेडिसिन से आपको स्टोन आपका बाहर मतलब हो जाएगा, निकल जाएगा। तो मैं वहीं जाती थी। तो गाइज, एक्चुअली ऐसा हुआ था कि जब भी मैं कोई दवाई लेती थी तो वो कचरे के रूप में ना छोटा छोटा टूट के मेरा स्टोन मेरी आंत की मतलब मेरी यूरिन नली में आ जाता था, और वो कचरा ना ब्लॉक कर दिया मेरी नली को उस कचरे ने। तो गाइस, जब मैं कुछ खाती पीती थी या कोई लिक्विड भी था ना, कोई पीती थी, कोई पानी वानी, तो मैं एक दिन ऐसा हुआ मैं यूरिन पास नहीं कर पाई। तो गाइज, मेरा पेट इतना ज़्यादा हो गया कि मुझे सांस लेने में इतनी दिक्कत हुई। फिर उन्होंने बोला कि पापा ने बोला कि ऐसा करते हैं, इसको एक बार हम डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। तो गाइज, जो फिर मुझे मेरे पापा हॉस्पिटल लेके गए, क्योंकि मैं यूरिन पास नहीं कर पा रही थी, मुझे सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो मुझे ले जाके पापा ने नोएडा हॉस्पिटल था, नोएडा का सुमित्रा हॉस्पिटल था, तो सुमित्रा हॉस्पिटल में एडमिट कराया। मेरा चेकअप हुआ, वहाँ पे मेरे डॉक्टर थे अंकित तिवारी। तो उनके अकॉर्डिंग मेरा ट्रीटमेंट हुआ। तो गाइज, उन्होंने बोला कि चेकअप के बाद, जब उन्होंने मुझे इमरजेंसी में ले जाके चेकअप किया कि बच्चे की अगर आप 2 घंटे नहीं लाते तो शायद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती, कुछ भी हो सकता था। तो गए, जब फिर उन्होंने बोला तो पापा से, तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं एडमिट करना पड़ेगा। एडमिट किया। उसके बाद उन्होंने एक बहुत पतली सी नली थी, पाइप था, जो उन्होंने मेरी नाक के अकॉर्डिंग नाक से लिया और मेरी आंत तक, अंदर तक, आंतों तक पहुंचाया। गाइस, तो उस नली को मतलब उस पाइप को मेरे नाक से आंतों तक 5 दिन के लिए रखा गया। खाना पीना मेरा कुछ भी बंद, मतलब सब कुछ बंद था, कुछ भी खाने के लिए सब डॉक्टर ने मना किया था। और मुझे एक ढक्कन पेप्सी का, कोल्ड ड्रिंक का, किसी का भी ढक्कन मैं कहती सिर्फ ये वाला दे दो आप पानी, वो भी नहीं मिलता था, डॉक्टर ने वो भी मना किया था। तो गाइज, उसके बाद मुझे, क्योंकि मेरी आंत ब्लॉक हो चुकी थी, तो मुझे कोई चीज़ कुछ भी खाती, एक घूंट पानी भी मुझे बहुत नुकसान करता, तो डॉक्टर ने मना किया था। फिर मैंने जिद करके 5वें दिन पे बहुत ज़्यादा डॉक्टर से परमिशन ली, पापा से जिद की, जब जाके कि मेरे को डिस्चार्ज किया गया था। फिर भी उसके बाद मुझे बहुत चीज़ों के लिए मना किया गया था कि आप ये नहीं खा सकते हो, वो नहीं खा सकते हो। तो गाइस, उसके बाद भी मैं बहुत प्रॉब्लम होती रही मुझे घर जाने के बाद भी, बट ठीक है, मैं अच्छे से ठीक हो गई। लेकिन मेरा स्टोन जो था वो रिमूव नहीं हुआ था। तो गाइज, वो मेरी हो गई थी 5 महीने बाद मेरी शादी हो गई थी। तो गाइज, 5 महीने के बाद जब मेरी शादी हुई, तो गाइस, जब मेरी शादी हो गई तो मुझे मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी। फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरा मिसकैरेज हो चुका था। तो फर्स्ट मिसकैरेज होने के बाद, क्योंकि मेरे को ना इन्फेक्शन हो चुका था स्टोन के द्वारा, मेरे को ना स्टोन की वजह से इन्फेक्शन हुआ था, तो उसका पेन मुझे हर दूसरे तीसरे दिन होता था। सेम स्टोन का पेन ही था, बट वो मुझे हर दूसरे तीसरे दिन होता था, जिसके कारण मेरा मिसकैरेज हो चुका था 3रे महीने में। तो गाइज, फिर उसके बाद पापा ने बोला कि आप दिखाओ इसको किसी डॉक्टर को। मेरे ससुर जी ने, उन्होंने बोला कि अगर डॉक्टर बोलते हैं कि ऑपरेशन करना है तो ऑपरेशन कराओ, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान हैं। तो डॉक्टर के गए, हम एशियन हॉस्पिटल गए फरीदाबाद में, तो वहाँ पे बोला कि इसका ऑपरेशन करा देते हैं। तो वहाँ पे बात हुई, लेकिन वहाँ पे कोई जानकार था मेरे ससुर जी का, तो उन्होंने बोला एक बार आप एक डॉक्टर से मिलो, उनसे कंसल्ट करो, अगर वो बोलते हैं ऑपरेशन या कोई ट्रीटमेंट तो आप बोलो। तो गाइज, फिर हम लोगों ने वही किया। तो उनसे मिले डॉक्टर से, उन्होंने बोला कि मैं आपको पहले तो इन्फेक्शन ठीक होने की 10 दिन की दवाई देता हूँ, उससे
तो गाइज फिर मुझे वहाँ से इन्फेक्शन की दवाई मिलने के बाद मैंने 10 दिन दवाई ली, मुझे आराम लगा। उसके बाद मेरे को मेरे ससुर जी को किसी ने बोला कि आप ऑपरेशन नहीं कराओ, बच्चे का हो सकता है वो जड़ से ना जाए। फिर क्योंकि मेरे गुर्दे में थी तो बार बार उसको दिक्कत होती रहती, वो जड़ से नहीं जाती। तो गाइज फिर उन्होंने बोला कि आप एक बार मेरे कहने से विवेक विहार बालाजी मंदिर में जाके आप इसको एक बार दवाई दिलवाओ। क्योंकि गाइज बालाजी मंदिर है ना, विवेक विहार में बालाजी मंदिर, जैन मंदिर और राम मंदिर, तीनों मंदिर साथ में पड़ते हैं, पर दवाई जो मिलती है वो बालाजी मंदिर में मिलती है। मैं वहाँ पे यहाँ से जाती थी 4 बजे, क्योंकि वहाँ पे 7 बजे तक ही दवाई मिलती है, तो उससे पहले हमें पहुँचना होता था गाइज। तो मैं वहाँ जाती थी, लेकिन वहाँ पे गाइज आपके 15 दिन के अंदर की करंट जो वो थी ना, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट होती थी, आपको वही दिखानी पड़ती थी, तभी आपको एंट्री मिलेगी। तो गाइज वहाँ पे और सबसे मेन बात है कि आपको यहाँ अपने घर से फ्रेश होके जाना पड़ेगा। तो गाइज मैं ऐसा ही करती थी जाके। तो गाइज मैं फिर वहाँ गई, वहाँ जाने के बाद मैंने दवाई ली थी। वो कुछ दवाई पहले देते हैं, वो 1 गिलास पानी अंदर जाते टाइम, तो 1 गिलास पानी के साथ फिर आपको वो एक देंगे छोटी सी दवाई, एक टैबलेट की तरह जो लगेगी आपको। एक मोम होता है ना, मोमबत्ती वाला, तो जैसे आप उसको छोटे छोटे पीसेस में कर दो, तो वो ऐसा एक मोम की तरह दवाई थी, वो देंगे। पहले आपको वो दवाई पानी के साथ लेके गाइस चबानी नहीं है, दांतों से काटनी नहीं है, वो सीधे आपको सटकनी होती है, तो वो देंगे। उसके बाद आपको वो सीधे सटक के पानी से पीनी होगी। उसके बाद वो देंगे आपको एकदम गरम गरम चाय, जैसे चूल्हे से निकाल के दे दी हो, तो वो आपको सीधे मतलब चाय, फिर उसके बाद चाय तुरंत एक सांस में पीनी पड़ती है ताकि वो अंदर जाके मेल्ट हो जाए दवाई। और गाइस फिर वहाँ से जाने के बाद आपको बोलेंगे कि 2 घंटे तक आपको कुछ खाना पीना नहीं है। उसके बाद आप चाहे कुछ खा सकते हो, कुछ जो मन करे वो खा पी सकते हो, बट 3 महीने तक आपको उसके बाद पानी पीना होता है, सिर्फ आप बहुत पानी पीना, फिर आपको वो रिमूव हो जाती है। गाइस मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ। तो गाइज ये था मेरा एक्सपीरियंस, मुझे वहाँ से बहुत आराम मिला। तो अगर किसी को भी ये प्रॉब्लम है स्टोन की, तो प्लीज़ आप एक मेरे कहने से नहीं, बट अपने आराम के लिए, अपने फ़ायदे के लिए ये काम कर सकते हो। आप दिल्ली विवेक विहार में बालाजी मंदिर के अंदर स्टोन की दवाई देते हैं, वो पित्त की थैली की भी देते हैं, वो बहुत चीज़ों की दवाई देते हैं, लेकिन पथरी की जो होती है, एक पित्त की थैली में होती है, एक गुर्दे में होती है, वो आपको दोनों तरीके की दवाई देते हैं गाइज। पित्त की थैली की अगर कोई ले रहा है तो उसके लिए बहुत परहेज बताते हैं खाने पीने का, सब चीज़ों का, लेकिन अगर गुर्दे की दे रहे हैं तो सिर्फ दवाई लेने के बाद 2 घंटे का परहेज है, बाकी आपको उसके बाद कुछ नहीं करना है, सिर्फ पानी पीना है। तो गाइज अगर आप किसी को ऐसा है, स्टोन है, तो प्लीज़ एक बार वहाँ जाके अपने रिपोर्ट दिखाएं और दवाई लें। तो गाइज ये था मेरा एक्सपीरियंस, जिसके कारण मेरा मिसकैरेज भी था, तो मैं नहीं चाहती कि किसी और के साथ ऐसा कुछ हो। तो गाइज इसलिए मैं बोलूँगी आप एक बार जाके वहाँ पे दवाई ले, बात करें और अपने स्टोन को रिमूव करें। तो गाइज आज हो रही है बच्चों की फरमाइश मैगी की, तो आपको दिखाते हैं हम बच्चों के लिए किस तरीके से मैगी बनाते हैं। वैसे तो कुछ ज़्यादा नहीं करते हैं, टमाटर प्याज में थोड़ा सा छौंक लगाते हैं, क्योंकि और कोई वेजिटेबल डालेंगे तो वो नहीं खाएंगे, बट दिखाती हूँ मैं आज हम मैगी बनाते हैं किस तरीके से बनाते हैं, तो दिखाती हूँ। तो गाइज आज हम बनाने वाले हैं मैगी, तो उसकी रेसिपी भी आपको शेयर करते हैं। वैसे तो ये नॉर्मल सबको ही आती है, बट फिर भी आपको आप शेयर करते हैं। हमने यहाँ पे टमाटर प्याज चॉप कर लिए हैं। अब हमने तेल चढ़ा के इसमें डाल दिया थोड़ा सा जीरा। उसके बाद हम थोड़ा सा जीरे को हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने के बाद डालेंगे यहाँ पे अपनी प्याज। देखें तो गाइस यहाँ पे गोल्डन ब्राउन कलर की हमारी प्याज हो चुकी है। अभी हम इसमें डालेंगे टमाटर, ये डाल दिया हमने टमाटर चॉप किए हुए। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे, टमाटर को भी थोड़ा हम गला लेंगे, अच्छे से पका लेंगे। डालेंगे इसमें अपने टेस्ट अनुसार हम नमक, जिसको जैसे पसंद है, तेज कम, और थोड़ी सी डालेंगे हल्दी। वैसे इसका मसाला भी आता है मैगी का, बट हम थोड़ा अलग से अपना मसाला डालते हैं। थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा हल्का सा गरम मसाला। गाइस अगर आप चाहो तो अपने अलग से मसाला स्किप कर सकते हो, बट हमने डाला है क्योंकि उससे हमें टेस्ट अलग रहता है, हमें अच्छा लगता है। आप चाहो तो सिर्फ स्किप कर सकते हो घर का मसाला, सिर्फ मैगी मसाला डाल सकते हो। गाइस यहाँ ले लिया मैगी मसाला, इसमें हमने हल्का सा पानी मिक्स किया है ताकि अच्छे से ये इसमें पक जाए, वरना ये चिपक जाता है।
गाइस यहाँ हमने मैगी को अपनी को थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा करके तोड़ लिया है, क्योंकि ना थोड़ी पूरी पूरी मैगी आती है तो बच्चे खा नहीं पाते हैं, उनकी फरमाइश थी इसलिए बना रहे हैं, तो उनके हिसाब से थोड़ा छोटा छोटा तोड़ लिया है। अब इसमें मिक्स कर देंगे। अब इसमें थोड़ा हम पानी डालेंगे ताकि अच्छे से गल जाए।